बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही हेल्दी सा जूस बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार भी होगा और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी होगा और टेस्टी भी होगा। अगर आप इसे बना के इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के घर वाले आपके फ़ैन होने वाले हैं। तो बहुत ही आसान से तरीके से मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरे पास कुछ ही चीज़ें हैं, पुदीना और नींबू है। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आप इसकी ड्रिंक बना के इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करें, एक तो आप लोगों को गर्मी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी और ये देखिए पुदीने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और नींबू के तो बेशुमार ही फ़ायदे हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है, गर्मियों के लिए बेहद मुफीद है और आसान से तरीके से मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम पुदीने की तमाम पत्तियाँ जो उतार के रख लेंगे और डंडियों को अलहदा कर लेंगे। ये शरबत इतना ही ज़बरदस्त होता है, इतना ही टेस्टी होता है। जैसे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसका जो जूस है वो बना के इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन करें, एक तो आप लोगों को गर्मी काफ़ी हद तक कम लगेगी। दूसरा, ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। निज़ाम हाज़मे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और वेट कम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ देखिए मैंने पत्तियों को उतार के अलहदा कर लिया। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 से पानी में हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि जितनी भी इसकी धूल मटी होती है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाए। और ये जो होता है पुदीना होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है। तो आप इसे चटनी में भी इस्तेमाल करते होंगे, वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अगर आप इस तरह की ड्रिंक या शरबत वगैरह बना के रख लेते हैं तो आप लोगों के लिए बेशुमार इसके फ़ायदे होंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और हेल्दी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर इसी तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ, इसी तरह अगर आप इसे फॉलो करते हैं, हर चीज़ इतनी मकदार में डाल के बनाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोगों के घर वाले जो हैं वो 100% आपके फ़ैन बन जाएंगे। इसे आप बना के फ्रिज में रख के महफूज कर सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो आप खुद इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद लेमन लिए थे, वो तीनों को निचोड़ के इसे अर्क तमाम का तमाम निकाल लिया है। इधर हम इसे पुदीने को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, तमाम का तमाम इसका जो अर्क है वो निकाल लेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने इस वीडियो को फॉलो कर लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बहुत ज़्यादा आप लोगों के फ़ायदा होगा और बेशुमार इसमें आप लोगों के फ़ायदे होने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ मेरा बन के ये देखिए कुछ तैयार हो गया, इसका कलर भी बदल गया है। तो अब सबसे पहले हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी तकरीबन मेरे पास आधा किलो चीनी है। तकरीबन इसी से हम जो है शरबत वो बना के मैं आप लोगों को बताऊँगी तो किस तरह से शरबत इसका बना के आप लोग रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हाफ़ के जी चीनी ले लिया मैंने, हाफ़ पानी ले लेंगे, तमाम मकदार में बराबर जो है हम पानी ले लेंगे। ज़्यादा नहीं करना, इस तरह आप लोगों का जो शरबत है वो अच्छा नहीं बनेगा। जितनी क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसी मुताबिक आप लोगों ने बना लेना है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा करना चाहो तो आप इसे डबल कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सा तरीका है, बस आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना और समझना है। इसी में बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों का ये जो शरबत है गर्मियों के लिए ये बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा बेहद मुफीद होता है, एक तो हमारा वज़न कम होता है, दूसरा हमारा निज़ाम हाज़मा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो लेमन मैंने रख लिया था, थोड़ा सा इसमें काला नमक भी ऐड कर दिया था, वो भी अब हम इसी में डाल देंगे। अब इसे पकने के लिए फिर दोबारा से कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर डाला है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप ना भी डालें तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ मेरा बन के तैयार हो गया। अब गिलासों में मैंने बर्फ़ डाल दी है। अब मैं आप लोगों को शरबत बनाने का तरीका बता रही हूँ किस तरह से बनाना है। आप देखिए सेम बारी बारी गिलासों में बर्फ़ डाल दें। अब जितना भी वो शरबत बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तमाम गिलासों में आप लोगों ने डाल के रख लेना है। जब भी कोई मेहमान आए इसे आप फ्रिज में महफूज करके रख लें शरबत को। बाकी का आप लोगों का 1 हफ़्ता आराम से चल जाएगा बग़ैर केमिकल के। ये आप लोग बच्चे और बड़े सभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बच्चों का निज़ाम हाज़मा भी बहुत दुरुस्त होगा, बड़ों का भी, सभी के लिए बहुत सारा इसका फ़ायदा है। तो अब यहाँ देखिए, ये देखिए मेरा शरबत बन के तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा तुफ़ मुलग्गा ऐड कर देंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे एक तो आप लोगों का वेट जो है वो कम हो जाएगा, दूसरा आप लोगों की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। तो सेम इसी तरह से फॉलो करें, इसे बनाएं और आसान से तरीके से ये देखिए बन के तैयार हो गए हैं। आप खुद इस्तेमाल करें, अपने मेहमानों को बना के दें। ये ख़राब होने वाला भी नहीं है, तकरीबन 1 हफ़्ता चल सकता है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप लोगों ने इसे रखना है
तो थोड़ा सा आप इसमें सिरका डाल सकते हैं। सिरका डाल के आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और तकरीबन 1 माह पूरा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बग़ैर केमिकल के बना हुआ है, इसे आप बनाएं, इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी है। ना ही आप लोगों को गर्मी फ़ील होगी। ये बहुत कम बजट में आप लोगों के साथ मैंने बना के शेयर की है। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो किसी नई और वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।